तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्लास को। तो इसमें सबसे पहले हमको समझना होता है कि फेसबुक जो मोनेटाइजेशन है वो क्या है, क्योंकि जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम पैसे बनाते हैं वो फेसबुक मोनेटाइजेशन के थ्रू ही बनाते हैं, यही हमारा मेन काम है। तो इसको पहले समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो क्या है मोनेटाइजेशन, फेसबुक मोनेटाइजेशन क्या है। तो इसके लिए ये कैसे काम करता है, इसमें जो एडवर्टाइजर्स होते हैं, जो एड चलाते हैं फेसबुक के ऊपर, वो पैसे देते हैं फेसबुक को। ठीक है, वो पैसे देते हैं फेसबुक को, और फेसबुक जो पैसा फेसबुक के पास में आता है उसमें से कुछ हिस्सा अपने पास में रख करके कुछ हिस्सा क्रिएटर्स को दे देता है। क्रिएटर्स कौन से होते हैं? जिनके पास में मोनेटाइज पेजेस होते हैं, जिनका पेज मोनेटाइज होता है या फिर जिनकी प्रोफाइल मोनेटाइज होती है। मतलब पैसा उन्हीं लोगों को मिलता है जो मोनेटाइज पेजेस या प्रोफाइल जिनके पास में होता है। ये आपको समझ में आ गया। तो फेसबुक अपने पास से पैसे नहीं देता है, फेसबुक पैसे देता है जो एडवर्टाइजर्स होते हैं। इतने सारे एडवर्टाइजर्स हैं फेसबुक पे, दुनिया भर में बहुत ही ज़्यादा एडवर्टाइजर्स हैं, तो बहुत बड़ा जो है एक रेवेन्यू आता है फेसबुक के पास में। इसके लिए मैं आपको गूगल करके दिखा देता हूँ कि कितना पैसा लोग फेसबुक पे डालते हैं, क्योंकि जितना पैसा फेसबुक को आता है देते हैं एडवर्टाइजर, उससे आप अंदाज़ा लगाएंगे कि क्रिएटर्स कितना पैसा फेसबुक से बना सकते हैं। इससे एक आपको आइडिया लगेगा ना। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि फेसबुक से कितना पैसा बनाना पॉसिबल है, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए गूगल पे आप सर्च करेंगे फेसबुक एड रेवेन्यू, और यहाँ पे आपको इस तरीके का रिजल्ट दिखेगा। ये देखिए, जो लेटेस्ट डेटा है वो टोटल जो अप्रॉक्सीमेट इसका जो रेवेन्यू है वो पर डे का कितना है। पर डे ये देखिए, पर डे का कितना है, $369 मिलियन पर डे। आप ये नंबर समझिए कितना बड़ा नंबर है। $369 मिलियन पर डे का रेवेन्यू है, और इसका मंथली एंड ईयरली आप सोच सकते हैं कितना आ जाएगा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स बनेगा। तो यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है, जितने ज़्यादा आप पेजेस चला पाओगे, जितने ज़्यादा पेजेस आप मोनेटाइज कर पाओगे, उतना ज़्यादा पैसा बन सकता है। ये आपने समझ लिया कि फेसबुक के पास में कितना ज़्यादा पैसा आता है लोगों के थ्रू, उन्हीं में से अब इसी में से जो भी पैसा होता है वो पैसा जो है किसको देता है, क्रिएटर्स को देता है, मोनेटाइज पेजेस को देता है। अच्छा, मोनेटाइज पेज कब माना जाता है, कब हम बोलते हैं किसी को मोनेटाइज पेज हो गया? ये होता है जब कंटेंट मोनेटाइजेशन मिल जाता है। कंटेंट मोनेटाइजेशन जो है वो जिसके भी पेज पे सेटअप करने का, बैंक लगाने का ऑप्शन आता है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा ये सब कैसे करते हैं, कैसे कंटेंट मोनेटाइजेशन आने के बाद में दिखता है। अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन मिल जाता है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं, कि यानी कि आपका पेज पैसा बनाने के लिए रेडी हो जाता है जब भी आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन मिलता है। कंटेंट मोनेटाइजेशन पेजेस पे भी मिलता है, फेसबुक अकाउंट्स पे भी मिलता है। हम अमूमन पेजेस पे ही काम करते हैं, और ज़्यादा जो है पैसा बनाने के लिए हमको ज़्यादा पेजेस चलाने होते हैं। तो ज़्यादा पेजेस जब हम चलाते हैं, जो पेजेस होते हैं वो फेसबुक आईडीज़ पे बनते हैं, वो मैं भी आपको करके दिखा दूंगा, आप समझ जाएंगे। तो ज़्यादा जब पेजेस आपको चलाने होते हैं, क्योंकि पेज जो बनता है वो फेसबुक आईडी पे ही बनता है, इसीलिए हमको सबसे पहले फेसबुक आईडीज़ जो है बनाना आना चाहिए। हम मल्टीपल फेसबुक आईडीज़ बनाते हैं, अलग अलग नाम की, अपने भी नाम की बनाते हैं और लोगों के नाम के भी बनाते हैं। बेसिकली फेक फेसबुक आईडीज़ बनाते हैं कि, और उससे जो है पेजेस को मोनेटाइज करते हैं। उसके बाद में उसका पे आउट वगैरह कैसे बनाएंगे वो हम देखेंगे। फिलहाल के लिए हमको ज़्यादा पेजेस चलाने के लिए ज़्यादा फेसबुक अकाउंट्स की नीड होती है, तो वो हम देख लेते हैं कि कैसे हम ज़्यादा फेसबुक अकाउंट बनाएंगे। क्योंकि आपको पता होगा, अमूमन आप जब फेसबुक अकाउंट बनाते हैं तो मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके बनाते हैं, और मोबाइल नंबर हर किसी के पास में एक या मैक्सिमम दो ही होते हैं, तो उससे आप एक या दो फेसबुक अकाउंट बनाने के बाद में स्टक हो जाओगे। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ईमेल एड्रेस का। ईमेल एड्रेस हम पहले बनाते हैं, फिर ईमेल एड्रेस के इस्तेमाल से हम फेसबुक अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, तो फेसबुक अकाउंट जो क्रिएशन है ये देख लेते हैं कि कैसे होगा। इसको हम फेसबुक अकाउंट क्रिएशन को मैं आईडी भी बोलूँगा। फेसबुक के अकाउंट को मैं कहीं कहीं पे आईडी बोलूँगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो फेसबुक का अकाउंट है और जो आईडी है वो एक ही चीज़ है। ओके, तो फेसबुक अकाउंट क्रिएशन या आईडी क्रिएशन कैसे होता है ये हम देख लेते हैं। इससे पहले सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम बनाएंगे एक जीमेल अकाउंट।
जीमेल अकाउंट हम बनाएंगे। अच्छा, जीमेल अकाउंट में भी कई बार जब आप ज़्यादा बार जीमेल बनाते हैं तब आपसे बार बार मोबाइल नंबर मांगता है वो, बट मैं जिस तरीके से बताने वाला हूँ उसमें आपसे मोबाइल नंबर वो नहीं मांगेगा, ठीक है। अगर आप उस तरीके से बनाएंगे जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से, तो मोबाइल नंबर आपसे वो नहीं मांगेगा। तो जब ईमेल एड्रेस पहले हम बना लेंगे, ईमेल एड्रेस बनाने के बाद में, मतलब जीमेल एड्रेस हम पहले बना लेंगे, फिर उसके बाद में हम बनाएंगे उसी का इस्तेमाल करके फेसबुक अकाउंट, ठीक है। तो देख लेते हैं कि जीमेल एड्रेस कैसे बनाते हैं। ये सारा क्रिएशन का जो भी काम होगा हम सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के से ही करेंगे। जीमेल एड्रेस क्रिएशन का भी काम हम मोबाइल से ही करेंगे, कोई भी कर रहा हो आप अपने मोबाइल से ही करेंगे, ठीक है। और ये जो फेसबुक अकाउंट क्रिएशन का काम है ये भी हम मोबाइल से ही करेंगे। लैपटॉप या पीसी से क्रिएशन वाला काम, मतलब ईमेल एड्रेस क्रिएशन या फेसबुक अकाउंट क्रिएशन वाला काम नहीं करना है। तो मैं अब आपको बना के दिखा देता हूँ कि जीमेल अकाउंट कैसे बनाते हैं। चले जाएंगे हमारे जीमेल पे, ये वाला ऐप है जो जीमेल, इसको ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करने के बाद में यहाँ पे जो भी आपकी ईमेल लॉगिन होगी उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए मैंने कई सारे अकाउंट्स बना रखे हैं, तो ऐड अदर अकाउंट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, गूगल पे क्लिक करेंगे। गूगल पे क्लिक करने के बाद में ये ओपन हो जाएगा, और ओपन होने के बाद में यहाँ पे आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे, दो ऑप्शन आएंगे आपके सामने, आपको करना है फॉर माय पर्सनल यूजर्स पे, उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे कोई भी एक नाम दे देंगे, जो भी नाम आपको सही लगे। मैं नाम दे देता हूँ रितु सिंह, मैंने रितु सिंह नाम दिया है। ये हो जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालनी होगी, आप कुछ भी डाल सकते हैं क्योंकि ये हमारा फेक अकाउंट है। और कोशिश करिएगा कि 18 साल से ऊपर ही एज हो। यहाँ पे आप मैं फीमेल का जो है लगा लेता हूँ मार्क, और नेक्स्ट कर देता हूँ ना। यहाँ पे मैं वही नाम टाइप कर दूँगा, और इसके सामने कुछ भी आप नंबर्स लिख देंगे जिससे कि आपकी अवेलेबिलिटी के चांसेस बढ़ जाएँ, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट करूँगा, ये अवेलेबल नहीं है बता रहा है, तो मैं दूसरा नंबर डालूँगा कोई भी, ये भी अवेलेबल नहीं है। तो जो भी अवेलेबल होगा वो आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से ट्राई करेंगे। ये वाला अवेलेबल है शायद, तो ये इससे हमारा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। हाँ, क्रिएट हो गया। यहाँ पे एक पासवर्ड रख लेते हैं, कोई भी पासवर्ड आप रख सकते हैं, याद रखने में प्रॉब्लम ना हो, और उसको कहीं पे नोट करके रख लीजिए, ठीक है। तो पासवर्ड जो है इसका क्रिएट कर लेता हूँ, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है क्रिएट करता हूँ। इसका पासवर्ड मैं बाद में बदल दूंगा, नहीं तो आप में से कई लोग जो है इसको लॉगिन करने का ट्राई करेंगे। ये देखिए अकाउंट बन चुका है, और ये सेव पे क्लिक कर सकते हैं या नोट नाउ कर सकते हैं। आपको ईमेल में रखना है तो सेव पे क्लिक कर लेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में आई एग्री पे क्लिक करेंगे। आई एग्री पे क्लिक करने के बाद में इस तरीके से जो है ये गूगल अकाउंट जो है आपको ईमेल बॉक्स में आपके नज़र आ जाएगा। जीमेल अकाउंट हमारा बन गया। जीमेल अकाउंट बनने के बाद में क्या करते हैं, अब हम बनाएंगे फेसबुक अकाउंट। फेसबुक अकाउंट बनाने के लिए क्या करना है, इसके लिए फिर से मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पे ही ले चलता हूँ, क्योंकि हमको मोबाइल का इस्तेमाल करके ही फेसबुक अकाउंट बनाना है। अच्छा, इसमें क्या मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, रेस्ट देना होता है कि जब आप ईमेल एड्रेस वगैरह बनाते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख रखा है, अभी मैं आपको समराइज़ भी कर दूँगा। ये देखिए, जैसे कि अभी जो हमने ईमेल एड्रेस बनाया उसी पे हम तुरंत फेसबुक अकाउंट नहीं बना सकते। ईमेल एड्रेस कम से कम 2 दिन पुराना होना चाहिए। ईमेल एड्रेस कम से कम 2 दिन पुराना होना चाहिए, या फिर उससे ज़्यादा। मतलब आपके पास में पहले से अगर कोई ईमेल एड्रेस बना हुआ है उसका इस्तेमाल करके भी आप फेसबुक अकाउंट बना सकते हैं, और वो भले ही 1 साल पुराना हो, 6 महीने पुराना हो, बट उसका एक्सेस आपके पास में होना चाहिए। मतलब OTP वगैरह अगर फ्यूचर में लेना पड़े ईमेल से तो आप वो ले पाओ, बस दैट्स इट। इतना सा काम है। वो किसी और मोबाइल में होगा फिर भी आप ईमेल एड्रेस फेसबुक अकाउंट उससे बना सकते हैं, और आपके ही मोबाइल में होगा फिर भी आप बना सकते हैं। किसी और नाम का होगा फिर भी आप बना सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो फिर
क्या करेंगे, एक मैंने ये जो मैंने अभी ईमेल एड्रेस बनाया है इसका इस्तेमाल करके मैं तुरंत तो बना नहीं सकता, तो मैं फेसबुक अकाउंट बनाने के लिए एक दूसरे जो मैंने 2 दिन पहले या उससे पुराना ईमेल एड्रेस है उसका यूज़ करके फेसबुक अकाउंट बना लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसे बनता है। ठीक है, तो ईमेल एड्रेस बनाना हमने सीख लिया। अब देखते हैं कि फेसबुक अकाउंट कैसे बनाते हैं, ये भी मैं आपको मोबाइल में बना के दिखाता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना मोबाइल ओपन कर लेना है और मोबाइल ओपन करने के बाद में प्ले स्टोर से फेसबुक डाउनलोड कर लेना है इस तरीके से, ये वाला मेन वाला। इसको ओपन करेंगे, इसमें जो भी आपका फेसबुक अकाउंट लॉगिन होगा वो दिखेगा। यहाँ पे साइड में थ्री लाइन है, उस पर क्लिक करेंगे, नीचे आ जाएंगे, लॉग आउट का बटन दिखेगा, लॉग आउट कर देंगे इसको। जो आपका पहले से फेसबुक अकाउंट इसमें है इसको लॉग आउट कर देंगे। लॉग आउट करने के बाद में सबसे आपको ये क्रिएट न्यू अकाउंट का दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। अब उस पर जब क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि कंटिन्यू विद इंस्टाग्राम या क्रिएट न्यू अकाउंट मैनुअली, तो हमको मैनुअली करना है, तो नीचे वाला क्रिएट न्यू अकाउंट मैनुअली पे सेलेक्ट कर लेंगे। और क्रिएट अकाउंट मैनुअली पे क्रिएट करने के बाद में फिर से क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे नेम डालेंगे। ये देखिए, जैसे ही आप नेम डालेंगे या फिर कहीं पे ये जब प्रोसेस आप कर रहे होंगे तो आपसे ये पूछेगा अलाउ फेसबुक टू एक्सेस योर कॉन्टैक्ट्स। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपको हर बार जब भी फेसबुक अकाउंट बनाना है तब कॉन्टैक्ट्स को अलाउ ही करना है, अलाउ करना मैंडेटरी है। ये अकाउंट हम किसी और के नाम का बनाएंगे, इसलिए आपकी जो प्राइवेसी है, आपके जो जानने वाले लोग हैं उनको पता नहीं चलेगा कि आपने बनाया है। इससे आप निश्चिंत रहिए, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये आप ध्यान रखिएगा कि ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको आप अलाउ करेंगे तभी बन पाएगी, नहीं तो जो फेसबुक अकाउंट है आपका वो डिसेबल हो जाएगा एक टाइम के बाद में। तो इसको अलाउ ज़रूर करना है, तो अलाउ कर देंगे। अलाउ करने के बाद में यहाँ पे नेम डालेंगे, कुछ भी नाम रख दीजिए। हम जनरली लड़की के नाम का अकाउंट बनाते हैं, तो क्योंकि हमारे पास में जब लड़की का अकाउंट नाम का अकाउंट बनाते हैं तो फ्रेंड्स रिक्वेस्ट काफ़ी ज़्यादा आ जाती हैं और इसी वजह से जो है हमारी आईडी स्ट्रांग हो जाती है। अच्छा, जो भी फ्रेंड रिक्वेस्ट हमारे फ़ोन पे आएंगी, हमारे आईडी पे आएंगी, वो हमारी लोकल कंट्री की होंगी, मतलब इंडिया की हो सकती है, नेपाल की हो सकती है, बांग्लादेश की हो सकती है, या फिर अगर आप किसी और कंट्री से हैं तो वहाँ की भी हो सकती है। हम लोकल कंट्री की जो वो होती है रिक्वेस्ट वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि आईडी पे हम यूएसए की ऑडियंस बिल्ड नहीं करेंगे, आगे चल के हम फेसबुक पे यूएसए की ऑडियंस बिल्ड करेंगे। तो ये हम फ्रेंड क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि हमको जो है ये अपनी आईडी जो हमारी है इसको स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि अगर फ्रेंड नहीं होंगे तो आईडी लॉक हो जाती है। तो फ्रेंड कम से कम 200 बनाने ही हैं। मैं आपको आईडी बना के दिखा देता हूँ कैसे करते हैं। तो यहाँ पे नाम डालेंगे, लड़की के नाम का जानवी शुक्ला नाम रखा है मैंने, रेंडम नाम रख लिया है ऐसे ही। और डेट ऑफ बर्थ जब आपसे मांगेगा तो आप ध्यान रखिएगा कि जो भी आप फेसबुक अकाउंट बनाएंगे उसको ध्यान रखिएगा कि जब भी आप उसका बनाएंगे तो वो जो है 18 साल से ऊपर हो, 18 साल से कम की ना हो, क्योंकि उस पर जब पेज बनेंगे तो वो मोनेटाइज नहीं होंगे, उस पर इन्विटेशन भी नहीं मिलेगा। नहीं तो आप या फिर 2000 रखिए इसकी डेट ऑफ बर्थ, या फिर इससे नीचे रखिए 1947 है, ये इस तरीके से कोई भी डेट ऑफ बर्थ रख लीजिए। और ये डेट ऑफ बर्थ जो भी आप रखेंगे इसको आप ध्यान रखिएगा कि क्या नाम आपने बनाया है, क्या जो है डेट ऑफ बर्थ रखी है। इसके लिए आप एक नोट पैड में भी लिखते हुए चलिएगा चीज़ें, ताकि आपको फ्यूचर में अगर नीड पड़े तो ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल कर पाएँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे लिखनी होगी, ये सारी चीज़ें हम लिखेंगे नोट पैड पर। जैसे एक नोट पैड हमने डाउनलोड कर लिया है, वहाँ से फिर हम ये वाला ईमेल एड्रेस हो गया, इसका जो है नाम लिख लेंगे, आईडी का क्या नाम है, क्योंकि हमको इसका डेटाबेस रखना पड़ता है कि आगे चल के फ्यूचर में काम आ सकता है। इसका नाम मैंने रखा है जानवी शुक्ला, और DOB जो इसकी है वो है मैंने रखी हुई है 4 जनवरी 2000। फेसबुक ID 1, ये वाला ईमेल मैं इस्तेमाल करूँगा इसके लिए, और इसी के नीचे मैं इसका पासवर्ड रख लूँगा। ये ईमेल है तो मैं इसका ईमेल रख लूँगा, क्योंकि अभी ईमेल में डालूँगा आगे चल के यही वाला। और इसी के नीचे जो पासवर्ड मैं रखूँगा वो पासवर्ड इसका रख लूँगा, जो भी पासवर्ड मुझे रखना होगा। तो ये डिटेल्स आपके पास में हर फेसबुक अकाउंट की होनी चाहिए। ये डिटेल आप मोबाइल में भी रख सकते हैं, PC में भी रख सकते हैं। ठीक है, नोटपैड आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा, इजीली आप वहाँ से कर सकते हैं। चलिए, तो ये कर लिया हमने, फिर सेट करते हैं। सेट करने के बाद में नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद में जेंडर चूज़ करेंगे, फीमेल कर लेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में आपसे मोबाइल नंबर मांगेगा, ये यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको नहीं पुट करना है। नीचे आप देखिए साइन अप विद ईमेल एड्रेस का ऑप्शन आपको दिख रहा है, नेक्स्ट बटन के नीचे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। साइन अप विद ईमेल पे क्लिक करने के बाद में ईमेल एड्रेस मांगेगा, मैं वही वाला ईमेल एड्रेस यहाँ पे पुट कर लेता हूँ जो मैं इसके लिए डालना चाहता हूँ।
इस वाले ईमेल एड्रेस का मैं इस्तेमाल करूँगा क्योंकि ये पुराना ईमेल एड्रेस है। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ से आपसे पासवर्ड पूछेगा, तो पासवर्ड आप इसका जो भी रखना चाहे रख सकते हैं। को नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद में देखिए सेव लॉगिन इन्फो ये आपसे बोलेगा, तो आप इसको सेव कर लेंगे और एग्री कर देंगे। एग्री करने के बाद में ये नेक्स्ट स्टेप ओपन होगा आपका। अब उसके बाद में आपसे ये OTP मांगेगा, कन्फर्मेशन कोड जाएगा बेसिकली आपके ईमेल एड्रेस पे। अब वो आपका ईमेल एड्रेस अगर कहीं और पे लॉगिन है तो वहाँ से OTP लेकर के यहाँ पे डाल देंगे, अगर आपके मोबाइल में ही है तो वहाँ से ले लेंगे। मैं इसका कन्फर्मेशन कोड ले लेता हूँ। कन्फर्मेशन कोड मैंने पुट कर दिया है। इसके बाद में नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में ये जो आपका अकाउंट है ये कम्प्लीटली आपके सामने बन के आ जाएगा। ये देखिए अकाउंट बन रहा है, रेडी हो रहा है अकाउंट। ये देखिए अकाउंट हमारा बन चुका है और ये बोल रहा है कि अपने कॉन्टैक्ट्स का जो एक्सेस है उसको अलाउ कीजिए, टर्न ऑन करिए। ये करना मैंडेटरी है, ये आपको करना ही होगा। इसको हम टर्न ऑन करेंगे और अलाउ कर देंगे, ठीक है। ये आपको करना ही करना है। कॉन्टैक्ट्स को अपलोड करेगा ये, जो भी कॉन्टैक्ट्स आपके यहाँ पे होंगे वो अपलोड हो जाएंगे। और उसके बाद में जो है यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स को ऐड करने की बातें कहेगा, तो हम कुछ अपनी कंट्री के, लोकल कंट्री के फ्रेंड्स को ही ये रिक्वेस्ट हम सेंड कर देंगे। सेंड करने के बाद में ये जो है रिक्वेस्ट चली जाएगी कुछ लोगों के पास में। और ये इस तरीके से अगर आपसे नंबर मांगता है तो इसको स्किप कर देंगे आप, क्योंकि नंबर हमको नहीं लगाना है। और ये देखिए इस तरीके से आपका जो फेसबुक अकाउंट है वो लग गया। अब यहाँ से जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स के ऑप्शन पे, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स के सजेशंस दिख जाएंगे। कुछ टाइम के बाद में आपको जो रिक्वेस्ट हैं वो आने भी लगेंगी, तो उसको आप एक्सेप्ट करते जाएंगे। जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी आप एक्सेप्ट करते जाएंगे। यहाँ पे प्रोफाइल एंड प्रोफाइल पिक्चर लगा लेते हैं। अच्छा, प्रोफाइल पिक्चर भी इसकी जो हम लगाएंगे वो हमको ध्यान में रखनी होती है कि कौन सी लगा रहे हैं। जो भी आप प्रोफाइल पिक्चर आप लगाएंगे किसी की भी लगा सकते हैं, पर आप ये ध्यान रखिएगा कि वो सेल्फी वाली होनी चाहिए, मतलब सेल्फी के मोड वाली होनी चाहिए। AI से भी बना के लगा सकते हैं। AI से कैसे बनता है वो हम आगे के क्लासेस में देखेंगे। बट जेमिनी है, ChatGPT है, किसी से भी बोल सकते हैं। बट मैं जनरली गूगल से लेकर के लगाता हूँ, तो गूगल से ही ले लेता हूँ। गूगल के लिए क्या करेंगे, क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे। कोई भी ब्राउज़र ओपन करने के बाद में यहाँ पे मैंने इंडियन गर्ल सेल्फी पिक लिख दिया है। आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, अपनी कंट्री के हिसाब से। क्यों? क्योंकि ये जो है वहाँ जब लोकल कंट्री के लोग देखेंगे तो इस पर रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, ताकि हमारी आईडी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। इससे ज़्यादा हमारा और कोई इंटेंशन नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ उनका रिक्वेस्ट कर लेंगे, उसके बाद में कोई भी उनसे मतलब नहीं रखेंगे, अपने फेसबुक पे काम करेंगे, ठीक है। इसके लिए नेक्स्ट करेंगे। और ये देखिए काफ़ी सारी जो इमेजेस होंगी वो आपके सामने आ जाएंगी। सेल्फी वाली मैंने बोला है कि आपको लगानी है। इंस्टाग्राम से भी ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं। मुझे जो है ये वाली सही लग रही है। इसको मैं जो है स्क्रीनशॉट कर लेता हूँ और वहाँ पे लगा देता हूँ। स्क्रीनशॉट करने के बाद में इसको अच्छे से क्रॉप कर लेंगे ताकि जो है बाकी की चीज़ें ना आएँ। डन कर लेंगे और इसको जो है अपने फ़ोन में रखेंगे। और आपको याद रहेगा कि जानवी की किस टाइप की फ़ोटो आपने लगाई थी, मतलब आगे चल के हमको अगर नीड होगी तो हम इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, अगर वो आगे चल के वेरीफाई वगैरह करवाता है कभी तो इसको भी हम सेव कर लेंगे। कहीं पे भी आप अपने फ़ोल्डर में कहीं पे भी सेव कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा इसका फ़ाइल का नाम रख लीजिएगा। अब इसकी प्रोफाइल लगा लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे प्रोफाइल के निशान पे, और ऐड का जो बटन है उस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ से आपको आ जाएगा चूज़ फ्रॉम पिक्चर, और ये हम करेंगे प्रोफाइल पिक्चर। कहाँ से चूज़ करेंगे, हम गैलरी से करेंगे। जैसे ही आप ओपन करेंगे गैलरी ओपन होगी आपकी। गैलरी ओपन होने के बाद में इस तरीके से आप सेलेक्ट कर लेंगे, और इसको जो है अगर वो फिट नहीं होती है तो इसका फेस जो है थोड़ा सा ज़्यादा आना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। नीचे का पार्ट नहीं आता फिर भी कोई दिक्कत नहीं, इसको एडजस्ट कर लेंगे, डन कर देंगे, सेव कर देंगे। तो इस तरीके से देखेंगे कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर लग गई है। और अगर कवर आप लगाना चाहें तो लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं। ये आपकी प्रोफाइल बन चुकी है। अब इस पर जब तक 200 फ्रेंड्स नहीं होंगे तब तक हम इस पर पेज नहीं बनाएंगे। तो इस तरीके से आपके फेसबुक अकाउंट्स बन जाते हैं। तो ईमेल भी हमने क्रिएट कर लिया और फेसबुक अकाउंट भी हमने क्रिएट कर लिया। अब हमको कितने फेसबुक अकाउंट बनाने हैं? हमको अभी के लिए 6 फेसबुक अकाउंट बनाने हैं, पर एक ही दिन में नहीं, एक ही साथ में नहीं। मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से पॉइंट हैं जो रेस्ट लेने वाली चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इस पर आप ध्यान दीजिए। ये अगर आप नहीं करेंगे तो आईडीज़ आपकी डिसेबल होने लग जाएंगी। तो जो रेस्ट लेने वाला काम है वो ज़रूर करना है। और एक चीज़, जो भी आईडीज़ हमने क्रिएट की है वो अपने नॉर्मल फ़ोन से क्रिएट की है, अपने नॉर्मल फ़ोन से। इसमें ना ही हमने कोई VPN लगाया है, ना ही हमने किसी भी तरीके की प्रॉक्सी लगाई है।
क्योंकि आगे मैं आपको VPN और प्रॉक्सी बताऊंगा, तो उस पर आप अकाउंट क्रिएट मत करने लग जाना, नहीं तो वो डिसेबल होते रहेंगे। आपको नॉर्मल पहले बना लेना है, उस पर 200 फ्रेंड्स कर लेना है, उसके बाद में हम USA में उसको कन्वर्ट करेंगे आगे चल के, ठीक है। अभी मैं बताऊँगा कि कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो पर इससे पहले हम देख लेते हैं कि कितने फेसबुक अकाउंट बनाने हैं। 6 फेसबुक अकाउंट हमको बनाने हैं, पर किस तरीके से, इसी तरीके से सेम रेस्ट ले करके, मतलब गैप दे करके। कितना गैप देना है, रेस्ट जो आपको लेना है ईमेल क्रिएशन के टाइम पे, वो किस तरीके से लेना है। एक ही फ़ोन से जब आपने बनाया, डे 1 पे आपने ईमेल क्रिएट कर लिया, उसके बाद में डे 2 पे आपने रेस्ट दे दिया, उसके बाद में डे 3 पे आपने क्रिएट कर लिया, डे 4 पे आपने रेस्ट दे दिया, फिर डे 5 पे आपने क्रिएट कर लिया, उसके बाद में फिर से डे 6 पे आपने रेस्ट दे दिया। इस तरीके से, मतलब एक दिन छोड़ देंगे, उसके बाद में बना लेंगे, एक दिन छोड़ देंगे, फिर उसके बाद में बना लेंगे। ये चल रहा है ना, कि एक दिन बनाया, दूसरे दिन नहीं बनाया, फिर तीसरे दिन बनाया, चौथे दिन नहीं बनाया, इस तरीके से। जब आप ईमेल बना रहे होंगे तब की ये बात है। इसको दोबारा से सही से सुन लीजिए, इसको लेकर के सवाल मैं नहीं सुनूंगा, ठीक है। आप इसको ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, डे 1 पे आपने ईमेल बना लिया, डे 2 पे रेस्ट ले लिया, डे 3 पे ईमेल बना लिया, डे 4 पे रेस्ट ले लिया। मतलब जिस दिन बनाएंगे उसी दिन दूसरा नहीं बनाएंगे, उसके अगले दिन भी नहीं बनाएंगे, उसके नेक्स्ट दिन बनाएंगे। मतलब एक दिन छोड़ करके एक दिन, ये ईमेल बनाने की बात है। अभी मैं फेसबुक अकाउंट या फेसबुक आईडी कैसे, कितने दिन का रेस्ट लेकर के बनाना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया है कि 2 दिन से ज़्यादा पुराना ईमेल एड्रेस जब आपका हो जाएगा, तब उस पर फेसबुक अकाउंट बनाओगे। तो मतलब जब भी आपका 2 दिन से ज़्यादा पुराना ईमेल हो जाए, तब आप फेसबुक अकाउंट क्रिएशन का काम कर सकते हो, मतलब बनाना स्टार्ट कर सकते हो। अब देखते हैं, एक ही डिवाइस से जब आप फेसबुक आईडी बना रहे हैं तब कितना गैप लेना है। वो तो बात हुई ईमेल की, इसको कंफ्यूज मत होइएगा। अगर कंफ्यूज हो रहे हैं आप तो इसको दोबारा देख लीजिएगा अच्छे से। बट ये आप ध्यान रखिए कि ये जो चीज़ है, इसको आराम से ध्यान से समझिए। वो मैंने बता दिया ईमेल क्रिएशन के दौरान कितना गैप देना है। आप फेसबुक अकाउंट भी तो आप मोबाइल से ही बना रहे हो ना, तो वो कैसे, कितना गैप देना है। डे 1 पे आपने फेसबुक अकाउंट बना लिया, बन गया, जैसे कि मैंने आज फेसबुक अकाउंट बना लिया। उसके बाद में उसके नेक्स्ट दिन गैप दे देंगे, फिर दूसरे दिन भी गैप दे देंगे, फिर तीसरे दिन भी गैप दे देंगे। मतलब 3 दिन उसका वेट करेंगे। एक फेसबुक अकाउंट बनाया, उसके अगले 3 दिन तक हम कोई भी फेसबुक अकाउंट नहीं बनाएंगे। फिर 3 दिन के बाद में एक और फेसबुक अकाउंट बनाएंगे, ईमेल एड्रेस का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, हर फेसबुक अकाउंट के लिए अलग ईमेल एड्रेस आपको चाहिए होगा। इस तरीके से मल्टीपल ईमेल एड्रेस बनाने होंगे आपको। जितने फेसबुक अकाउंट बनाने होंगे उतने ही ईमेल एड्रेस भी बनाने होंगे, ये चीज़ भी नोट करिए आप। उसके बाद में क्या करेंगे, ये इसको मैं फिर से बता देता हूँ। ईमेल एड्रेस में आप एक दिन छोड़ करके एक दिन बना रहे थे, पर और 2 दिन एटलीस्ट आपका ईमेल एड्रेस ओल्ड होना चाहिए, या उससे पुराना भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, अब आपको जब फेसबुक अकाउंट बनाना है, तब पहले दिन जब फेसबुक अकाउंट बनाएंगे तो 3 दिन का रेस्ट लेंगे, फिर फेसबुक अकाउंट बनाएंगे, फिर 3 दिन का रेस्ट लेंगे, फिर फेसबुक अकाउंट बनाएंगे, फिर 3 दिन का रेस्ट लेंगे। इससे पहले अगर आप बनाओगे तो बन तो जाएगा, फिर वो 10 से 15 दिन के बाद में डिसेबल हो जाएगा, मैं आपको ये बता दूं। तो ये आपको ब्रेक नहीं करना है, ये आप समझ गए इतना। अब क्या करते हैं, अब आपके क्या बन गया, आपका फेसबुक अकाउंट्स आपके पास में बन जाएंगे, इतना काम हो जाएगा। ये क्लासेस आपकी चलती रहेंगी, अकाउंट्स आपके बनते रहेंगे। अभी के लिए आपका टास्क ये है कि अकाउंट क्रिएट करिए, ईमेल क्रिएट करिए, अकाउंट क्रिएट करिए, ठीक है। आगे की क्लासेस हमारी चलती रहेंगी इसी तरीके से, और वो कंप्लीट होता रहेगा आगे का काम, ठीक है। अभी के लिए ये करिए ताकि आपका बेस जो है तब तक बन जाए। उसके बाद में हम बताएंगे कि कहाँ पे कितने फेसबुक अकाउंट किस तरीके से, कहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे, वो सब मैं बताऊंगा। अभी के लिए आप इस तरीके से ही बना लीजिए, उसी में लॉगिन लॉगआउट करके, जिस फेसबुक अकाउंट में आपने बनाया था, एक लॉगआउट करेंगे, दूसरा बना लेंगे, फिर वो भी लॉगआउट करेंगे, फिर तीसरा बना लेंगे, जैसे मैंने बना के दिखाया था ना, पहला वाला लॉगआउट किया था। अच्छा, अभी क्या हुआ, आपने जो है इसको बना लिया, फेसबुक अकाउंट आपने बना लिया। 200 फ्रेंड्स जब हो जाएंगे, 200 फ्रेंड्स हो जाएंगे, तब इस पर बनाना है पेज। अच्छा, फ्रेंड्स वगैरह कैसे करना है ये मैं जो है बता चुका हूँ, कि जो सजेशन में दिख रहे हैं उनको आप रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिए। अगर कोई एरर आता है तो 2 से 5 घंटे का वेट करिए, उसके बाद में फिर से रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिए। वो नॉर्मल सी चीज़ है, जहाँ पे ऐड बटन रिक्वेस्ट का दिख रहा था उसी तरीके से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिख रहा है ना, इस तरीके से काफ़ी सारे अकाउंट्स दिख रहे हैं ना। तो इसमें क्या करेंगे कि इसमें 2 को हम लोग रिक्वेस्ट सेंड कर देंगे, 2 को छोड़ देंगे, फिर से 2 लोगों को सेंड कर देंगे, 1 को छोड़ देंगे, ऐसे छोड़ कर करना है। एक तरीके से बोर्ड के तरीके से मत करिएगा प्लीज़, ठीक है। तो ऐसे करते जाएंगे आप, तो आपको ये दिखता जाएगा कि किस तरीके से
क्या करना है, कैसे करना है और कौन सी ईमेल एड्रेस, सॉरी कितने फ्रेंड रिक्वेस्ट करने हैं, 200 बनाने हैं, ये हो जाएगा। और कुछ आपको सजेशन में भी दिख जाएगा। देखिए एक लोग ने हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर ली है और कुछ आपको सजेशन में भी दिख जाएगी कि रिक्वेस्ट कितनी आई हुई है। अभी तो कोई रिक्वेस्ट नहीं आई हुई है, बट इस पर रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आती हैं। जैसे मैंने बताया वैसे आप करेंगे इसी तरीके से तो आ जाएगी, क्योंकि मैंने अभी ये तुरंत बनाई है इसीलिए अभी आपको नहीं दिख रही रिक्वेस्ट। इस पर आना स्टार्ट हो जाएंगी बहुत ज़्यादा। नहीं भी आती हैं तो आप इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है। 200 फ्रेंड जब हो जाएंगे अकाउंट पे आपके, तब आप फेसबुक को पेज बनाना शुरू करेंगे। पेज बनाना कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जब ऐसा हो जाएगा तब बनाएंगे उस पर हम फेसबुक पेज, क्योंकि सारा काम हम फेसबुक पेज पे ही करते हैं। और हर फेसबुक अकाउंट पे कितने पेज बनाने, कैसे बनाने, मैं ये आपको सब बताऊंगा। पहले हम बना लेते हैं कि फेसबुक का पेज जो है वो कैसे बनता है। तो फेसबुक पेज बना लेते हैं, क्योंकि अभी मैंने जो फेसबुक अकाउंट बनाया उस पर 200 फ्रेंड्स तो हुए नहीं, तो मैं उस पर तो बना नहीं सकता। मेरे पास में एक पहले से फेसबुक अकाउंट है थोड़ा सा ओल्ड, उस पर मैं आपको पेज बना के दिखा देता हूँ। पेज भी आपको मोबाइल से ही बनाना है, ठीक है, मोबाइल से ही पेज भी बनाना है। मैं आपको पीसी से बना के दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा हाथ बैठा हुआ है ताकि आपको अच्छा सा दिखे स्क्रीन, इसलिए मैं पीसी से दिखा रहा हूँ। सेम तरीके से मोबाइल से भी बनेगा, नो प्रॉब्लम। तो मैं आपको पीसी से दिखा रहा हूँ बट आपको मोबाइल से बनाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, कोई भी फेसबुक अकाउंट लॉगिन कर लेंगे। कोई भी फेसबुक अकाउंट लॉगिन करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा। वहाँ पे आप क्या कहाँ पे आएंगे, सी मोर पे आएंगे और नीचे जाएंगे, यहाँ पे आपको पेजेस का ऑप्शन दिखेगा। पेज पे क्लिक करेंगे और क्रिएट पेज पे क्लिक करेंगे। क्रिएट पेज पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे हमको पब्लिक पेज हमेशा बनाना होता है, तो पब्लिक पेज पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद में इस तरीके से ऑप्शन आएगा, इसको गेट स्टार्टेड करेंगे। गेट स्टार्टेड के बाद में आपको इस तरीके से चीज़ें पूछेगा, तो हम क्या करेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें हम एक यहाँ पे वेबसाइट सर्च कर लेते हैं, फेक पर्सन जनरेटर। ये देखिए ये वाली वेबसाइट आ जाएगी आपके पास में, ये आप देख सकते हैं फेक पर्सन जनरेटर। और इसमें क्या है कि जेंडर कौन सा होगा, इसमें जेंडर से मतलब नहीं, हम पेज के लिए बना रहे हैं और ये इससे भी मतलब नहीं, हम सिर्फ ऐसा करके जनरेट पे क्लिक कर देंगे, हमको एक नया सा मिल जाए बस, ताकि उसका नाम वगैरह मिल जाए, हमको सारी कुछ चीज़ें मिल जाए। ये जो चीज़ें हैं ये मैंने किस लिए ली है फेक पर्सन जनरेटर, क्योंकि मैं बाकी की चीज़ें आगे काम में आएंगी उसमें ले लूँगा। अभी के लिए पेज में क्या डालना है, अभी के लिए पेज का नाम डालना है, कैटेगरी डालनी है, बायो डालनी है। पेज के नाम को लेकर के बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि पेज का नाम कैसे रखा जाता है, क्या होता है। तो देखिए अभी हमने कोई भी निश डिसाइड नहीं की है, और जब भी आप पेजेस वगैरह क्रिएट कर रहे होंगे तब आपने निश डिसाइड नहीं की होगी। पेज का नाम हम बाद में बदल भी लेते हैं, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। अभी हम रेंडमाइज नाम रखेंगे, बाद में अगर ज़रूरत पड़ी तो बदल भी लेंगे। अभी के लिए हम रेंडमाइज नाम रखेंगे। कैसे रेंडमाइज नाम रखना है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके लिए आपको ओपन करना है, यहाँ पर लिखना है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी लिखना है, चैट जीपीटी पे आ जाना है और चैट जीपीटी पे लॉगिन कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चैट जीपीटी ओपन होगा और इसको बोल देना है, इसको हम स्टे लॉग आउट ही रखते हैं। आप लॉगिन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैं इसको बोल देता हूँ कि मैंने इसको बोल दिया है कि मुझे फेसबुक के 30 पेजेस बनाने। फ़िलहाल हम 30 पेजेस बनाएंगे, इसलिए मैंने इसको 30 पेजेस बोला है कि 30 पेजेस मुझे बनाने हैं। और इसके लिए मैंने अभी नाम वगैरह और निश वगैरह डिसाइड नहीं की है। और इसके लिए मुझे रैंडम नाम दे दो, ताकि जो है मैं उन पेजेस पे कोई भी फ्यूचर में कंटेंट पोस्ट कर सकूं। ये मैंने इसको बता दिया और इसको दे देंगे। अभी ये आपको रैंडम नाम दे देगा जिसको आप फ्यूचर में कुछ भी डाल सकते हैं। देखिए ये कितने अच्छे अच्छे नाम दिया है, और इससे निश भी कोई डिसाइड नहीं, किसी भी निश के आप इस पर डाल सकते हैं, किसी भी निश का नाम आप इस पर पेज का रख सकते हैं। और आगे चल के कोई भी कंटेंट भी आप इस पर पोस्ट कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। पेज को नाम को लेकर के इतना ऑब्सेस नहीं होना होता, काम को थोड़ा सा फास्ट करना होता है। निश हम आगे चल के डिसाइड करेंगे, पेजेस हम पहले ही बना रहे हैं इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। नाम चेंज भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये नाम रख लेंगे हम इसका। और कैटेगरी में आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं फ़िलहाल इसका रख लेता हूँ वीडियो क्रिएटर, डिजिटल वीडियो क्रिएटर, वीडियो गेमर, इस तरीके से आता है। तो इसको कैटेगरी जो है, कोई भी कैटेगरी से कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं फ़िलहाल के लिए वीडियो गेम रख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है कैटेगरी से। और इसके लिए बायो क्या है, इसके लिए बायो भी मैं इसी से लिखवा लेता हूँ। इसको मैं बोल देता हूँ कि ये पेज का नाम है। मैंने इसको बोल दिया है कि ये पेज का नाम है, और इसके लिए एक छोटी सी बायो लिख दो इंग्लिश में। इतना बोल के इसको इंटर कर देंगे। अच्छा, आप अपनी लैंग्वेज में कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश में इसको कमांड देंगे, ये बेहतर वर्क करेगा। और आप इसको किसी भी निश में कमांड दे सकते हैं। ये रही बायो आपकी, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी बोल्ड से लिखा हुआ है ये बायो है। इसको हम कॉपी कर लेंगे, और कॉपी करने के बाद में हम इसको पुट कर देंगे अपने पेज के सेक्शन में, और इसको क्रिएट पेज कर देंगे। क्रिएट पेज करने के बाद में इस तरीके का आपके सामने जो है इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सारी चीज़ें हमें फिल करनी है।
ये सारी पब्लिक इन्फॉर्मेशन होती है, इसको कभी भी फेसबुक वेरीफाई नहीं करवाता है। इसको हम पुट कर देते हैं तो पेज की हेल्थ थोड़ी सी अच्छी हो जाती है, थोड़ा सा जेन्युइन पेज माना जाता है, इसलिए फिल करते हैं। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, फिलहाल मैं फिल कर देता हूँ इसको। रैंडम पर्सन जनरेटर जो हमने सर्च किया था यहाँ पे आ जाएंगे, और जो भी चीज़ें हमसे मांग रहा है इसको फटाक से यहाँ से कॉपी करके फिल कर लेते हैं। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाते कि आपको ये सारी चीज़ें यहीं पे मिल जाएंगी। सबसे पहले वेबसाइट है, तो वेबसाइट के लिए हम नीचे चले जाएंगे। इसके कहाँ पे वेबसाइट दे रखी है हम देख लेते हैं। ये वेबसाइट यहाँ पे है सबसे नीचे, ये वेबसाइट कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे नंबर मांग रहा है, नंबर आप पुट भी कर सकते हैं या फिर इसको हटा भी सकते हैं। इसी से बोल देते हैं एक यूएसए का एग्जांपल नंबर दे दो। इंडिया का ही पुट कर देते हैं क्योंकि नंबर कहीं का भी पुट कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए यूएसए का ही कर देते हैं, ये कभी भी वेरीफाई नहीं करवाता है। इसको मैंने बोल दिया कि एक यूएसए का एग्जांपल रैंडम नंबर दे दो, तो इसने नंबर दे दिया है। आप भी बोलेंगे तो आपको भी दे देगा। इसको कॉपी करेंगे और यहाँ से पुट कर देंगे। इसके बाद में ये ईमेल एड्रेस मांग रहा है, ये भी यहीं से ले लेते हैं। ये रहा ईमेल एड्रेस, और एड्रेस यही भी यहीं से ले लेते हैं। ये रहा एड्रेस पुट करने के बाद में यहाँ से सिटी ये बोल रहा है, तो सिटी जो है ये जनरली ये ही फर्स्ट वाली ही होती है, और इसमें पोस्टल कोड जो है वो ये वाला है। इसको भी पुट कर लेंगे और यहाँ से इसको ऑलवेज ओपन कर देंगे। इसके बाद में इसको कर देंगे हम नेक्स्ट कर देंगे। ये हमसे अब कवर और डीपी मांगेगा। अब इसी के लिए कवर और डीपी एक एआई से बनवा लेते हैं। इसी से हम एक प्रॉम्प्ट ले लेंगे ChatGPT से ही। तो मैं एआई का इस्तेमाल करके ही कवर डीपी बनाऊंगा, तो इसके लिए मैंने इसको बोला है कि इसी पेज के लिए कवर और डीपी बनाना है, प्रॉम्प्ट दे दो अलग अलग। तो ये प्रॉम्प्ट मुझे दे देगा, इस तरीके से ये प्रॉम्प्ट देगा। देखिए कवर के लिए प्रॉम्प्ट ये दे रहा है और ये इसने डीपी के लिए प्रॉम्प्ट दे दिया है। अब कैसे इसको बनाएंगे, इसके लिए मैं जेमिनी का इस्तेमाल करता हूँ फ़ोटोज़ बनाने के, क्योंकि वो फास्ट है। डीपी भी जेमिनी से बना सकते हैं आप। जेमिनी सर्च करेंगे गूगल का, यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से हम बनाएंगे। यहाँ से हम डीपी भी बना सकते हैं। इसी से जो हमने वो गूगल से ली थी ना, इसको अगर बोल देते कि डीपी के लिए एक प्रॉम्प्ट दे दो तो ये बना देता है, और वो भी बेस्ट रहता है। उससे भी बना सकते हैं। जेमिनी इस पे आकर के ये इसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ से क्रिएट इमेज सेलेक्ट कर लेंगे। क्रिएट इमेज जब भी हम सेलेक्ट करेंगे इसको ऐसे कर देंगे तो ये एक इमेज बना देगा। फ़िलहाल के लिए बना रहा है, तब तक दूसरा प्रॉम्प्ट ले लेते हैं। एक इसने बना दिया है, अभी क्या करते हैं हम दूसरा वाला भी बनवा लेते हैं। इसको भी ये दे देते हैं, ये भी बना देगा। और ये देखिए इसने डीपी भी बना दी है, ऊपर वाला इसने कवर भी बना दिया है। इन दोनों को ही डाउनलोड कर लेते हैं। इसको भी डाउनलोड कर लिया है, इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। ये दोनों डाउनलोड हो गए। यहाँ से हम प्रोफाइल पिक्चर लगाएंगे। ये वाली प्रोफाइल पिक्चर है, ये लग गई, और कवर फ़ोटो भी यहीं से ले लेते हैं। ये कवर फ़ोटो भी दोनों ही साथ में लगा देते हैं। ये देखिए बेहतरीन सा बन गया है, इसको ऐसा कर लेते हैं और ये हमारा पेज बन गया। इसको हम बाद में जैसा चाहें वैसा चेंज कर लेंगे। अभी के लिए मैं बस जस्ट बना रहा हूँ, क्योंकि कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिर्फ बनाना आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे बनता है। इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद में ये जो आपसे व्हाट्सअप वगैरह बोलेगा इसको स्किप कर देंगे। ये हमको फ्रेंड्स जो हैं वो इनवाइट नहीं करने होते हैं पेज पे, क्योंकि फ्रेंड्स जो होते हैं वो हमारे लोकल कंट्री के होते हैं, जिस भी कंट्री की हमारी आईडी होती है, इसलिए हम पेज पे फ्रेंड्स को इनवाइट नहीं करते। इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद में इसको भी ऐसे ही छोड़ देंगे, डन कर देंगे। डन करने के बाद में अब आपका पेज जो है ये कम्प्लीटली बन गया है। ठीक है, ये पेज आपका बन गया। इस तरीके से ये पेज हमारा बनता है। अब ये पेज हमारा है रेडी काम करने के लिए। यहाँ पे सारे ऑप्शंस मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखा देता हूँ कि कैसे क्या होता है। फिर कंटेंट जब हम डिसाइड करेंगे तो अपलोड करेंगे। यहाँ से आप करेंगे तो यहाँ से आपको यहाँ पे देखिएगा फ़ोटो/वीडियो आ रहा है। यहाँ से आप जब क्लिक करेंगे तो आपका पीसी या गैलरी ओपन होगी, वहाँ से आप फ़ोटो या वीडियो सेलेक्ट करके डाल देंगे और कैप्शन आता है। पोस्ट करना सभी को आता है। पोस्ट करने में कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं, नॉर्मल सी चीज़ है, तो पोस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें कोई अलग तरीका नहीं होता, नॉर्मल ही तरीका होता है। बस पोस्ट क्या कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। जो लोग समझते हैं कि पोस्ट करने में ही कोई बहुत बड़ी साइंस होती होगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। पोस्ट नॉर्मल तरीके से होता है। एक्चुअल दम जो होती है, एक्चुअल पावर जो होती है वो आपके कंटेंट में ही होती है, और कुछ चीज़ें आगे होती हैं शेयरिंग वगैरह, वो भी हम आगे सीखेंगे। अच्छा, रील अगर आपको पोस्ट करना है तो कई बार आपको यहीं पे ऑप्शन दिख जाता है, नहीं दिखता है तो आप यहाँ पे 9 डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको क्रिएट में पोस्ट और स्टोरीज एंड रील्स और बाकी सारी चीज़ें दिख जाती हैं। तो यहाँ से भी रील भी आप पोस्ट कर सकते हो, तो रील की फीड में जाएगा। ठीक है, रील मतलब ये वाली वीडियोज़ जो होती हैं इस तरीके से रील होती है। ओके, ये आप समझ गए। छोटा सा ये ओवरव्यू हमारा होगा। अभी क्या करते हैं कि देख लेते हैं कहाँ तक हमने समझ लिया। पेज हमारा बन गया।
पेज बन गया। पेज बनने के बाद में क्या है कि अब इस पर हमको लेना है इनविटेशन। देखिए बेसिकली पेज बनने के बाद में स्टेट्स जो होती हैं वो फेसबुक पे काम करने की यहीं से डिसाइड होती है कि हम इसको किस डायरेक्शन में लेकर के जाएंगे, क्योंकि अब हमारा पेज बना हुआ है। अब हम एक्चुअल में इस पर काम स्टार्ट कैसे करेंगे, क्या हमको इस पर करना होगा, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। तो इसके लिए क्या होता है कि इन्विटेशन लेने के लिए मतलब मोनिटाइज करना जो होता है, वो लोगों को लगता है कि मोनिटाइज पेज अगर आ गया तो बहुत बड़ी उन्होंने कोई जो है बड़ी अचीवमेंट कर ली है। ऐसा नहीं है, सिर्फ मोनिटाइज पेज जो आपका है वो काम का सिर्फ 25% हिस्सा ही है। आप मान के चलिए आप लोगों में से काफ़ी लोगों के पास में मोनिटाइज पेज होगा, उस पर पैसे नहीं बन रहे होंगे, आपको पता होगा कि क्यों नहीं बन रहे। अगर मोनिटाइज पेज ही इतनी बड़ी बात होती तो वो जो है सभी के पैसे बन जाते। नहीं, ऐसा नहीं है। ट्रैफिक मेन होती है। मैं अभी आपको बताऊंगा आगे कि ट्रैफिक कैसे बिल्ड होती है, कैसे उसको इस्तेमाल में लेते हैं। ये असल चीज़ होती है, 60% काम होता है इसमें। और जो मोनिटाइज पेज वर्क होता है, मतलब मोनिटाइज होने के बाद में इसको जब मिल गया उसके बाद में कैसे काम होता है, तो ये छोटी सी चीज़ें होती है, 15% में ये कवर हो जाता है। तो आपको मैं बता दूं कि जो इन्विटेशन है वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। ये मिलता है, बहुत बड़ी मात्रा में मिलता है, बहुत लोगों के पास में होता भी है। असल जो काम करने का तरीका है वो मैं ट्रैफिक वाली चीज़ों में आपसे बताऊंगा, और कैसे पैसे बनाए जाते हैं, कैसे एक डिस्पोजेबल पेज वाला काम किया जाता है, कैसे बॉस पेज वाला काम किया जाता है, ये सब मैं अभी आपसे डिस्कस कर लूँगा। ठीक है। अच्छा, ये जो हो गया ये अब इन्विटेशन, क्योंकि हमको मोनिटाइजेशन के लिए पैसे जो हमने बात की थी यहाँ से कि पैसे तो सिर्फ मोनिटाइज पेज पे बनते हैं, क्रिएटर्स को उनको देता है जो मोनिटाइज होते हैं। तो इसको मोनिटाइज कैसे करेंगे? ये पेज तो हमारा बन गया, पेज हमने बना लिया है, अब इसको मोनिटाइज किस तरीके से किया जाएगा, इससे पहले हम देख लेते हैं कि पेज को हम किस डायरेक्शन में लेकर के जाएंगे। क्योंकि काम हमारा 3 पार्ट में होता है। पहले हम ये वाला पार्ट सीखेंगे, उसके बाद में ये वाला पार्ट सीखेंगे, उसके बाद में ये वाला पार्ट सीखेंगे। ये दोनों पार्ट्स लगभग एक ही में हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। ये वाला पार्ट अलग से आपको सीखना होगा, क्योंकि इन्विटेशन लेना जो है वो एक आर्ट है, वो किस तरीके से होता है वो भी हम समझते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब एक आपका पेज बन गया तो इसमें जो आपके सामने कंडीशंस होती है वो 4 होती हैं। एक तो ये आपका जो पेज बना है, ये वाला, ये जो आपने पेज बनाया है, कोई भी हो आपने जो पेज बनाया है, इसको हम बोलते हैं स्टार्टर पेज, कि मतलब हम इसको अब स्टार्ट करेंगे। यहाँ से 3 सिचुएशंस निकल के आएंगी इस पेज के साथ में क्या क्या हो सकता है। एक तो ये पेज डिस्ट्रॉय हो सकता है। अगर ये डिस्ट्रॉय होगा मतलब इस पर काम नहीं हुआ या ग्रो नहीं हुआ या फिर ऐसा कुछ, हालांकि ग्रो होगा, जब जो चीज़ें मैं बताऊंगा वो उस तरीके से ग्रो होगा ही, तो मैं उसको कंसिडर नहीं करता कि ग्रो नहीं होगा। टाइम थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, वो एक अलग चीज़ है। तो ये 3 कंडीशंस हो सकती हैं इस पेज के साथ में। या तो ये ट्रैफिक पेज बन जाएगा, या तो ये गेस्ट पेज बन जाएगा, या तो ये बॉस पेज बन जाएगा। अब ये क्या चीज़ें होती हैं, ये क्या है, तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी। नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं, नॉर्मल सी चीज़ है। क्या है कि ये जो स्टार्टर पेज और ट्रैफिक पेज जो होता है, ये नॉन मोनिटाइज पेजेस के फॉर्म होते हैं। ये जो हमने अभी पेज बनाया है ये नॉन मोनिटाइज पेज है। अभी ये स्टार्टर पेज है क्योंकि इस पर अभी एक भी फॉलोवर्स नहीं है। देखिए 0 फॉलोवर्स है, अभी मैंने आपके सामने बनाया तो 0 फॉलोवर्स होंगे ही। तो 0 फॉलोवर्स हैं, तो ये हो गया आपका स्टार्टर पेज। जब हम इस पर कंटेंट डालना स्टार्ट करेंगे, क्या डालना है मैं अभी आपको आगे की क्लासेस में बताऊंगा। अभी नहीं, क्लासेस जो कंटेंट होगा वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये जो हो गया आपका पेज। अभी इस पर क्या होगा कि ट्रैफिक, या अगर इस पर मोनिटाइजेशन मिल गया, क्योंकि हम अगर मोनिटाइजेशन के लिए काम करेंगे तो इसमें मोनिटाइजेशन मिल जाएगा, तो ये मोनिटाइज हो जाएगा। और जब ये मोनिटाइज हो जाएगा तो ये 2 पेजेस की शक्ल ले लेगा। कौन सी? एक तो हो जाएगा गेस्ट पेज, एक या फिर हो जाएगा बॉस पेज। ये क्या होता है, गेस्ट पेज क्या होता है, बॉस पेज क्या होता है, ये चीज़ होती है। गेस्ट पेज वो होता है जिसपे बहुत ही कम फॉलोअर्स पे कंटेंट मोनेटाइजेशन मिल जाता है। ऐसा बहुत बड़े चांसेस में होता है। मैं अभी आपको आगे पेजेस भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से किन पे कंटेंट मोनेटाइजेशन मिला है। तो इस केस में जब ये पेज हमारा गेस्ट पेज बन के रह जाता है तो इस पर हमको डायरेक्ट पैसा नहीं बनते, क्योंकि इस पर व्यूज़ ही नहीं आ रहे होते, पेज मोनिटाइज हो चुका होता है, तो इस पर डायरेक्ट पैसे नहीं बनते। इस केस में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, मर्ज करते हैं ट्रैफिक पेज के साथ में। ये मैं आपको आगे करके दिखा दूंगा, अभी मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूँ। ओके, तो ये ट्रैफिक पेज के साथ में मर्ज करेंगे तब इस पर पैसा बनेगा। और एक टाइम के बाद में अगर ये पेज खराब भी हो जाता है तो इसकी जगह पे दूसरा पेज आ जाएगा। इसीलिए हम इसको गेस्ट पेज बोलते हैं, क्योंकि ये दूसरे पे डिपेंड रहता है, ट्रैफिक वाले पेज पे डिपेंड रहता है। और या फिर ये हटता भी रहता है। अगर ख़राब होता है तो सही करने के वेज होते हैं, वो अलग चीज़ है, सही भी हो जाता है। इन केस मान लो सही नहीं हुआ तो इसकी जगह पर दूसरा मोनेटाइज पेज आ जाएगा जिस पे ज़्यादा फॉलोवर नहीं होंगे, उसको भी हम
इसकी मदद से, ट्रैफिक पेज की मदद से, ये सब कैसे होगा मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है, परेशान मत होइए, करके दिखाऊंगा आगे की क्लासेस में, क्योंकि इसी में तो सब कवर नहीं कर सकते ना, अभी मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ। तो ये हो गया, इसमें जो है इसकी मदद से इस पर व्यूज़ वगैरह लेकर के आ जाएंगे, तो इस पर पैसा बन जाएगा। और अगर ये स्टार्टर पेज जो है बड़ा बन गया है, मतलब ट्रैफिक पेज बन गया, ट्रैफिक पेज मतलब इस पर ज़्यादा फॉलोवर्स हो गए, ज़्यादा व्यूज आ रहे हैं और इसी पे कंटेंट मोनेटाइजेशन मिल जाएगा, यही आपका पेज मोनेटाइज होगा, तब ये बनता है बॉस पेज। जो बॉस पेजेस होते हैं और इस पे यूएसए की ट्रैफिक होनी चाहिए, वो सारी कंडीशंस हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि आपके अपने इंडिया की ट्रैफिक या किसी लोअर सीपीएम कंट्री की ट्रैफिक को अपने पेज पे ग्रो कर लिया, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स कर लिए, तो इसका मतलब वो बॉस पेज बन गया। वो बॉस पेज नहीं बनेगा, उस पर पैसा बहुत कम ही बनेगा। ज़्यादा पैसा जिस पे यूएसए, यूके, कनाडा जैसी कंट्रीज़ की ऑडियंस होगी और उस पर ज़्यादा फॉलोअर्स होंगे, ज़्यादा उसी पे कंटेंट मोनेटाइजेशन मिल गया, तब वो हो गया बॉस पेज। वो कैसे बनता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन से पेजेस बॉस पेजेस बनते हैं जा करके। नॉर्मली जो हम ज़्यादातर काम करते हैं वो गेस्ट पेजेस मॉड्यूल पे करते हैं, क्योंकि ये ईजी होता है। ट्रैफिक पेजेस ईजी से हम बना लेते हैं और गेस्ट पेजेस हमको ईजी से जो है बन जाते हैं, तो इनका इस्तेमाल करके हम करते रहते हैं। उनमें से ट्रैफिक पेज में से कभी कभार कोई पेज जब मोनेटाइज हो जाता है तो वो बॉस पेज बन जाता है, वो इनक्रेडिबल अमाउंट बना करके देता है। तो ये चीज़ हो गई। तो जब भी हम काम करेंगे तो ये ध्यान में रखेंगे कि पेज, ये जब भी हमने काम किया है तो ये पेज 4 शक्ल ले लेगा, सॉरी, तो ये पेज 3 रूप में जा सकता है, या तो ट्रैफिक के लिए जाएगा या ऐसे जाएगा। अच्छा, ट्रैफिक के लिए हम अलग से भी पेजेस बनाते हैं, अलग से चलाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी हमको क्या करना है, अभी हमारा जो पहला टारगेट है, वो पहला टारगेट हमारा इनविटेशन लेना है। इसको समझते हैं कि इनविटेशन कैसे लेते हैं। आइए आगे चल के देखते हैं कि इनविटेशन कैसे मिलता है। हाउ टू गेट मोनेटाइजेशन इनविटेशन। इसमें क्या होता है, 2 तरीके होते हैं। एक तो होता है इनविटेशन बेस, जो जिसके लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। अभी मैं आपको दिखा दूंगा कि किस पे कितने कम वाले फॉलोअर्स पे कंटेंट मोनेटाइजेशन मिला हुआ है। और एक तो है इस पे क्राइटेरिया शो होने लग गया। तो क्राइटेरिया में क्या है कि बहुत सारे पेजेस पे क्राइटेरिया शो हो रहा है, ऐसा नहीं है, पर हम जो काम करते हैं वो बेसिकली इनविटेशन वाला काम करते हैं, क्योंकि क्राइटेरिया वाले जो जितने भी पेजेस होते हैं उनको हम उठा करके डाल देते हैं कहाँ पे, ट्रैफिक वाले पेजेस पे, तो उनका क्राइटेरिया बाय डिफ़ॉल्ट पूरा हो जाता है। तो हमको उसके लिए अलग से कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। और ये वाले जो पेजेस होते हैं ये एक टाइम के बाद में जो है बॉस पेजेस भी बन जाते हैं। सभी नहीं, कुछ पेजेस इसके बॉस पेजेस भी बनते हैं। आगे हम आपसे डिस्कस करेंगे कि कैसे क्या होता है। अच्छा, ये जो है इनविटेशन के लिए जितने भी पेज होंगे उस पर कैसे काम होगा। अच्छा, ये कहाँ पे दिखता है, कैसे होता है। जो पेज हमने बनाया है इस पर हम प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जाएंगे। प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जाने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे मोनेटाइजेशन पे चले जाएंगे। मोनेटाइजेशन पे जाने पे आपको यहाँ पे दिखेगा कि कंटेंट मोनेटाइजेशन। अब इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो ये आपको दिखेगा कि नोटिफाई मी। ये आप करिए मत करिए कोई दिक्कत नहीं, वो वैसे भी मिल जाता है। नोटिफाई करेंगे तो भी मिल जाएगा, नहीं करेंगे फिर तब भी मिल जाएगा। अब क्या है कि इसका मतलब आप वेटिंग लिस्ट में आ गए हैं। अब यहाँ पे आपको नोटिफाई मी का ऑप्शन यहाँ पे दिख गया है कि आप जो है नोटिफाई मी में आ गए। अभी जो है अब इस पर काम करेंगे तो फेसबुक आपको अपनी तरफ से कंटेंट मोनेटाइजेशन का इन्विटेशन दे देगा। एक तो ये चीज़ आ गई, ठीक है, ये हो गया। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा दिखता है, कि किस तरीके से मिलता है, क्या होता है, सारा कुछ हम अभी डिस्कस करेंगे। एक होता है क्राइटेरिया वाला पेज, जिस पे क्राइटेरिया शो होता है। अच्छा, मोस्टली आप लोगों ने पेज मोबाइल पे बनाया तो मोबाइल पे ही आप चेक करेंगे, तो मैं आपको मोबाइल पे ही चेक करके दिखा देता हूँ कि क्राइटेरिया जिन पेजेस पे शो होता है वो किस तरीके के दिखते हैं, ठीक है, ताकि आपको किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन ना रहे। तो इसके लिए क्या है कि मैं मोबाइल की स्क्रीन पे आ गया हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक पेज मैंने ओपन करके रखा है, क्योंकि इस पर क्राइटेरिया दिख रहा है। सभी पेजेस पे नहीं दिख रहा, मैक्सिमम पेजेस पे आपको क्राइटेरिया दिखेगा, कुछ पेजेस पे नहीं दिखेगा। हमको ऐसे पेजेस उठाने हैं जिस पे क्राइटेरिया नहीं दिख रहा। मतलब कौन से वाले पेजेस, अभी मैं आपको क्राइटेरिया वाला दिखा देता हूँ कि क्राइटेरिया कौन सा कैसे दिखता है। कि क्राइटेरिया देखने के लिए क्या करेंगे कि प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करेंगे पेज की, और प्रोफेशनल डैशबोर्ड आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको ऊपर की ये लाइन दिख रही होगी, ये इसे जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, इसमें आप मोनेटाइज का एक ऑप्शन है, उस पर आप क्लिक करेंगे। जब मोनेटाइज के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा नॉट येट एलिजिबल के नीचे आपको जो भी ऑप्शंस होते हैं वो दिखते हैं सारे के सारे, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कंटेंट मोनेटाइजेशन दिखेगा आपको। जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये देखिए यहाँ पे वेटिंग लिस्ट क्राइटेरिया लिख करके हुआ है और 6 में से 4 मीट हुए। इस पर जब आप क्लिक करेंगे यूरोप पे तो आपको दिखेगा कि क्या क्राइटेरिया यहाँ पे है। कि जो प्रोफाइल, इस पेज की बात ये नहीं कर रहा 18 साल वाली बात, ये बात कर रहा है कि जो प्रोफाइल पेज ये पेज बना है उसकी एज 18 साल होनी चाहिए और वो एलिजिबल कंट्री में रहना चाहिए। मोस्टली कंट्रीज एलिजिबल कंट्रीज ही हैं, ऑलमोस्ट सब जगह फेसबुक जो है देता है कंटेंट मोनेटाइजेशन, ठीक है।
तो इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये अगर आपको शो कर रहा है तो ये मिल ही जाएगा आपको। और उसके बाद में क्या है कि कम से कम 30 दिन पुराना जो आपका प्रोफाइल होना चाहिए, जो हमने प्रोफाइल बनाया, जब वो 30 दिन पुराना हो जाएगा वो तो हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। और उसके बाद में आपको क्या चाहिए कि जो पोस्ट आपने 3 रील्स की हो कम से कम 90 दिन में, तो 3 रील्स क्या है, आप एक ही दिन में 3 रील्स पोस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और 10,000 फॉलोअर्स होने चाहिए और इसमें 1.5 लाख जो है वो व्यूज़ होने चाहिए 28 दिन में। 28 दिन में 1.5 लाख व्यूज़ मतलब कि आपने आज 10 मान लिया कि जो है प्रीवियस 28 दिन के जोड़े जाते हैं। ऐसा नहीं कि एक महीने में 28 दिन में किया, उसके नेक्स्ट दिन आपके सारे व्यूज़ 0 हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। एक एक दिन पीछे से घटते रहते हैं और आगे जितने आते रहते हैं वो बढ़ते रहते हैं। तो जब भी आपके 1.5 लाख यूनिक व्यूज़ हो जाएंगे तब आप यहाँ पे जो है ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो है ये फिल हो जाएगी लाइन पूरी। ओके, तो आप समझ गए कि क्राइटेरिया कैसा दिखता है। ये वाले पेजेस को हम मोनेटाइजेशन के लिए अमूमन इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि इनको हम ट्रैफिक वाला काम जब करेंगे उसमें डाल लेंगे जा करके, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट पूरा हो जाता है। तो आप समझ गए, ठीक है। तो ये इस तरीके से दिखता है क्राइटेरिया। अब आपको समझ में आ जाए। जिस पे क्राइटेरिया नहीं दिखता है उस पर जैसे ही आप ऐसे क्लिक करेंगे तो नोटिफाई मी दिखेगा। किसी दूसरे पेज का भी यहाँ पे भी मोबाइल पे भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए मेरा दूसरा पेज है, इस पर तकरीबन 20,000 फॉलोअर्स हैं और इस पर क्या है कि इस पर नोटिफाई मी वाला क्राइटेरिया, इस पर हम मोनेटाइजेशन लेने के लिए काम करेंगे, ठीक है। मतलब ऐसे पेजेस पे काम करते हैं। पर्सनल डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे और कहाँ से देखेंगे, ये ऊपर देखेंगे तो मोनेटाइजेशन या मोनेटाइज का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद में जब हम नीचे जाएंगे तो नीचे आपको दिखेगा, अच्छा स्टार वगैरह से पैसा नहीं बनते हैं, इसको हम कभी सेटअप भी नहीं करते स्टार सब्सक्रिप्शन वगैरह को, ठीक है। तो इसको पड़ा रहने देते हैं। ये देखिए कंटेंट मोनेटाइजेशन, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ये देखिए डायरेक्ट क्लिक करने के बाद में यू आर इन द वेटिंग लिस्ट ऐसा लिख करके आता है। इसका मतलब इसमें कोई क्राइटेरिया शो नहीं हो रहा। वहाँ पे हमने जब क्लिक किया था तो उसमें क्राइटेरिया दिख रहा था। तो आपको समझ में आ गया कि कौन सा पेज क्राइटेरिया वाला है, कौन सा पेज क्राइटेरिया वाला नहीं है। ये जो पेज है जिस पे यू आर इन द वेटिंग लिस्ट इस तरीके से दिखता है, इस पे हम इन्विटेशन वाला काम करते हैं जो हम आगे करने वाले हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब हम ये वाले पेजेस इन्विटेशन वाले इस तरीके से जिस पे वेटिंग लिस्ट दिख रहा होगा उस पर जब हम काम करेंगे, क्या पोस्ट करेंगे वो तो देखेंगे ही, पर इस पर जब हम काम करेंगे तो एक कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाए कि किस तरीके से कंटेंट मोनेटाइजेशन कितने पेजेस वाले पे मिलता है, कितने पे नहीं मिलता, और ये सारी चीज़ें आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसलिए मैं कुछ एग्जाम्पल पेजेस आपको दिखाना चाहूँगा जिन पे कंटेंट मोनेटाइजेशन मिला हुआ है, ताकि आपको जो है ये आपके दिमाग से चीज़ निकल जाए कि क्या कम फॉलोअर्स पे भी कंटेंट मोनेटाइजेशन मिलता है, क्या फॉलोअर्स का कोई क्राइटेरिया तो नहीं है। देखिए जिस पे क्राइटेरिया दिख नहीं रहा है उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, जिस पे क्राइटेरिया दिख रहा है उसका क्राइटेरिया है। ओके, ये समझिए। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। तो मैं आपको पेज दिखा देता हूँ जिस पे इन्विटेशन मिला हुआ है। इन्विटेशन किस तरीके से देखा जाता है, आप पेज पे आएंगे, पेज पे आने के बाद में आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अपनी प्रोफाइल पे और उसके बाद में आप चले जाएंगे मेटा बिजनेस सूट में। मेटा बिजनेस सूट में जाने के बाद में आपको मोनेटाइजेशन टैब दिखेगा। मोनेटाइजेशन टैब में आप जैसे ही जाएंगे वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिख जाएंगी इस तरीके से। एक तो आपको टैब दिखेगा एक्शन रिक्वायर्ड का, यहाँ पे भी जितने आपके सेटअप होंगे वो आप यहाँ से क्लिक करके इस तरीके से देख सकते हैं। मोबाइल में किस तरीके से देखेंगे, मोबाइल में भी हम मोनेटाइजेशन टैब में जैसे ही जाएंगे मोबाइल फ़ोन में, वहाँ पे भी आपको सेटअप का गेट स्टार्टेड का ऑप्शन दिखेगा। ये देखिए नेक्स्ट करूँगा तो देखिए स्टार पे आपको गेट स्टार्टेड दिख रहा है और फिर से नेक्स्ट करूँगा तो ये देखिए कंटेंट मोनेटाइजेशन पे गेट स्टार्टेड दिख रहा है। इसका मतलब ये हमको इनवाइट किया है फेसबुक ने कि आप इस पे आप अपना बैंक लगाइए, अपना पैन कार्ड लगाइए, ये सारी चीज़ें लगाइए और आपके पैसे बनने स्टार्ट हो जाएँगे, फिर हम आपके बैंक में भेजेंगे। जब तक आप ये स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक आपके डॉलर्स बनना स्टार्ट नहीं होंगे। तो ये मिलना ज़रूरी है फेसबुक पे डॉलर्स बनाने के लिए। एक तो आपको यहाँ पे दिख जाता है, अगर आपको यहाँ पे नहीं दिखता तो ट्राई टूल्स के अंडर आप देखेंगे जब, तो आपको गेट स्टार्टेड का ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा। इसका मतलब है कि आपको इन्विटेशन मिला हुआ है। ये आपको पता कैसे चलता है, ये टाइम टू टाइम आपको पेजेस को चेक करते रहना है कि कब हमें मिला है कब नहीं मिला है। जब भी आपको मिला होगा तो इस तरीके से दिख जाएगा, ठीक है। कई बार आपको मेल भी आ जाता है आपके ईमेल एड्रेस पे, पर काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मेल ना आए, ऐसे ही आपको मिल जाए। तो पेजेस को ट्राई करते रहना होता है, चेक करते रहता होता है कि हमको मिला है या नहीं मिला है। तो यहाँ पे जो है मैं आपको कुछ पेजेस दिखा देता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा पेज कितने कम फॉलोअर्स पे और क्या पोस्ट करने से मिला है। तो ये एक हमारा पेज है और यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि कंटेंट मोनेटाइजेशन यहाँ पे जाएंगे, मेटा बिजनेस सूट पे जाएंगे, मेटा बिजनेस सूट पे जाने के बाद में मोनेटाइजेशन पे जाएंगे।
ये भी जस्ट कुछ ही दिन हुए हैं इस पे मिले हुए, इस पे हमने पे आउट वगैरह लगा लिया है, पर काम वगैरह अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। ये देखिए कंटेंट मोनेटाइजेशन मिला हुआ है और ये सेटअप हो चुका है। इस पे जो है ये सेटअप हो चुका है, ये पर अभी काम वगैरह इस पे शायद स्टार्ट नहीं हुआ है। ये इस पे अच्छा मैं आपको फॉलोवर्स दिखा देता हूँ और कंटेंट दिखा देता हूँ। हाँ, तो देखिए यहाँ पे देखिए 182 फॉलोवर्स हैं ओनली। ओनली कितने फॉलोवर्स हैं? 182 फॉलोवर्स हैं। यही वाला पेज मैंने आपको अभी ओपन करके दिखाया कि इस पे कंटेंट मोनेटाइजेशन मिला हुआ है। और यहाँ पे आप नीचे जाएँगे तो देखेंगे सिर्फ़ फ़ोटोज़ पोस्ट हो रहे हैं, सिर्फ़ फ़ोटोज़। कितना भी आप स्क्रॉल डाउन करोगे, आपको सिर्फ़ फ़ोटोज़ ही दिखेंगे। सिर्फ़ फ़ोटोज़ डालने से मिला हुआ है देखिए। सिर्फ़ फ़ोटोज़, सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ोटोज़ ही मिलेंगे। तो इस तरीके से फ़ोटोज़ डालने से भी आपको इन्विटेशन मिलता है। एक मैं आपको और पेज दिखा देता हूँ जिस पे जो है मिला हुआ है कंटेंट मोनेटाइजेशन, इस पे मिला हुआ है, इसको मैं दिखाता हूँ। इस पे जो है कॉम्बिनेशन डल रहा हुआ है। इस पे कॉम्बिनेशन डल रहा है पेज पे इस पे भी मैं दिखाता हूँ आपको। इस पे जाएँगे मेटा बिज़नेस सूट पे, मेटा बिज़नेस सूट पे जाने के बाद में मोनेटाइजेशन और मोनेटाइजेशन में जाने के बाद में आपको दिखेगा, ये देखिए कंटेंट मोनेटाइजेशन, ओके? ये कंटेंट मोनेटाइज इस पे भी हमें रिसेंटली ही मिला हुआ है। इन पेजेस पे हमने लगा लिया है पे आउट। तो इस पे देखिए कितने फॉलोअर्स हैं, इस पे 437 फॉलोअर्स हैं ओनली। इस पे क्या डल रहा है? इस पे देखिए फ़ोटोज़ डल रही है, ये देखिए फ़ोटोज़ डल रही है और इसमें वीडियोज़ पे जाएँगे तो वीडियोज़ भी डल रही हैं कुछ, ये देखिए। ये कुछ वीडियोज़ डल रही हैं और इस पे रील्स पे जाएँगे तो 1 सेकंड, ये रील्स का ऑप्शन है, रील्स पे जाएँगे तो इसमें आपको रील्स भी कुछ दिख जाएँगी। मतलब तीनों ही चीज़ें इस पेज पे डल रही हैं और इस पे हमको कंटेंट मोनेटाइजेशन मिला है। मेरा जो है मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप कोई एक स्पेसिफिक चीज़ ही डालेंगे तभी आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन मिलेगा। आप कॉम्बिनेशन भी डाल सकते हैं, आप केवल फ़ोटोज़ भी डाल सकते हैं, आप दोनों चीज़ें भी डाल सकते हैं या तीनों चीज़ें भी डाल सकते हैं। अब मैं आपको कुछ स्टूडेंट्स के रिव्यू दिखाता हूँ जिनको कंटेंट मोनेटाइजेशन मिला। देखिए ये एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा था, उसको जो है कंटेंट मोनेटाइजेशन मिला हुआ था और मैं आपको दिखा दूँ इस पे कितने फॉलोअर्स थे, 15,000 फॉलोअर्स थे। इसका मतलब कुछ कम फॉलोअर्स वाले पेज अगर हैं, उन पे भी कंटेंट मोनेटाइजेशन मिलता है, कुछ पे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, उस पे भी कंटेंट मोनेटाइजेशन मिलता है। कोई भी इसका क्राइटेरिया नहीं है कि आपके ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए, तो आपको मिलेगा या कम फॉलोअर्स हैं तो आपको मिलेगा। इससे फेसबुक को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको एग्ज़ाम्पल मैं पहले इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपके दिमाग में जो डाउट्स होते हैं वो दूर हो जाएँ ताकि आप काम जो है वो सुकून से कर पाओ। और एक ये नेक्स्ट पेज है, ये इस पे देखिए 1100 फॉलोवर्स हैं और ये भी एक स्टूडेंट का पेज है और इसने जो है मुझे दिया था ये इस पे भी देखिए इसको कंटेंट मोनेटाइजेशन मिला हुआ है, सेटअप मिला हुआ है कंटेंट मोनेटाइजेशन का, ओके। आपको पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि इसका फॉलोवर्स से कोई लेना-देना नहीं है। कंटेंट जो है क्या डालना है, इससे मतलब फ़ोटोज़ डालने हैं या वीडियोज़ डालने हैं या रील्स डालनी है, इससे भी इतना लेना-देना नहीं है। क्या डालना है, किस तरीके का कंटेंट डालना है, इससे लेना-देना होता है। नंबर 1 की बात ये है कि जो आप कंटेंट डाल रहे हो, कैसे मिलेगा वो कुछ चीज़ें हैं कि आपका कंटेंट जो है वो ओरिजिनल टाइप का कंटेंट होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि उसमें म्यूज़िक नहीं होना चाहिए। तो एग्ज़ाम्पल आपने देख लिया कि किस तरीके से जो है ये किन पे मिला है, किन पे नहीं मिला है, ये सारा देख लिया। अब आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न आ रहा होगा कि क्या सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ोटोज़ पोस्ट करने से कंटेंट मोनेटाइजेशन मिल जाएगा? इन्विटेशन की बात कर रहा हूँ क्योंकि इन्विटेशन वाले पेजेस हमने अलग कर लिए उसके लिए। तो क्या उसके लिए मिल जाएगा सिर्फ़? हाँ, मिल जाएगा, सिर्फ़ फ़ोटोज़ पोस्ट करने से मिला हुआ है, नो प्रॉब्लम। और क्या जो है सिर्फ़ वीडियोज़ पोस्ट करने से या सिर्फ़ रील्स पोस्ट करने से कंटेंट मोनेटाइजेशन मिलता है? हाँ, मिलता है। तो ये दोनों ही सवाल आपके जो है ये कवर हो गए। अब क्या बात करते हैं, क्या मुझे क्या पोस्ट करना चाहिए कंटेंट मोनेटाइजेशन लेने के लिए? कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैं पोस्ट करूँ मुझे कंटेंट मोनेटाइजेशन मिले ताकि मैं पैसे बनाने के लिए एलिजिबल हो सकूँ? तो इसके लिए हम जो रिकमेंड करते हैं वो एआई जनरेटेड कंटेंट होता है। अब जो एआई जनरेटेड कंटेंट है वो किस तरीके का कंटेंट पे मिलेगा, किस तरीके के नहीं मिलेगा, कौन सा कंटेंट डालना चाहिए, ये सब मैं आपको आगे एआई वाली क्लास जो होगी उसमें बता दूंगा, ठीक है? क्योंकि अभी अगर मैं इसको जनरेट करके बताऊंगा बाद में फिर से बताऊंगा तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, एक चीज़ को 2 बार में करने वाली चीज़ हो जाएगी। तो जो भी कंटेंट हम आगे जनरेट करेंगे वही आप मोनेटाइजेशन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब फ्रेश पेज पे भी पोस्ट कर सकते हैं, उससे कंटेंट मोनेटाइजेशन मिलता है, नो प्रॉब्लम। ये हम आगे की क्लास में देखेंगे कैसे कौन क्या पेज पे पोस्ट क्या करना है। तो अभी आपका जो ओवरऑल आपने सीखा है आईडीज़ वगैरह क्रिएशन सीख लिया और ये सारी चीज़ें सीख ली।
और क्या कैसे क्रिएट होता है ये हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे, कि आगे मतलब नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी बात आती है कि हम तो ऐसे काफ़ी दिन से एआई कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं और अलग अलग तरीके के कॉपीराइटेड कंटेंट भी पोस्ट कर रहे हैं, वैल्यू एडेड कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, पर हमको अभी तक कंटेंट मोनेटाइजेशन नहीं मिला है। तो कंटेंट मोनेटाइजेशन कैसे मिलेगा, जल्दी कैसे मिलेगा, हाउ टू गेट कंटेंट मोनेटाइजेशन इन्विटेशन फास्टर, कैसे आपको जल्दी कंटेंट मोनेटाइजेशन मिलेगा, ये डिस्कस करते हैं कि जल्दी कंटेंट मोनेटाइजेशन लेने के लिए क्या करना होता है। तो ये हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट वाली क्लास में। इससे जस्ट इसके जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जल्दी कंटेंट मोनेटाइजेशन कैसे मिलता है, क्या उसके लिए करना होता है। ओके।